हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2018 में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो उसी का ये सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा जो 2018 में बाकी इंग्लिश, एसएसटी, साइंस जो भी बच गया है तो उसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी करवा चुका, ये शायद छूटा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करवा देते हैं। इससे भी अच्छा इसमें 2018 में मैथ पूछा गया है। तो बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। और अभी तक अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। आपको सामने बेल आइकन दिखाई दे रहा तो उसे भी आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। बाकी कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा हुआ न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पर 12, 18, 21 एवं 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। मतलब 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए ये कह रहा है, तो वो कौन सी संख्या होगी, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 12, 18, 21 और 30 इन सभी का आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपको? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आता होगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 1260, ठीक है। अब देखिए सीधा सीधी क्या करना है हमें, ठीक है। दुगना करने के लिए कह रहा है, ठीक है, और ताकि उसे विभाजित करने के लिए भी कह रहा है। हम ऐसा करते हैं, वो दुगना करने के लिए कह रहा है तो हम क्या कर देते हैं, विभाजित करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो 2 से हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं। जब दोनों को भाग दीजिएगा तो ये आपका करीब करीब 630 आ जाएगा, ठीक है। तो यही सवाल में कह रहा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पर आ जाइए। 2 नंबर में क्या कह रहा है? 2 नंबर में कह रहा है सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिसे 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि कोई मीटर में है, कोई सेंटीमीटर में। तो हम ऐसा करते हैं, सबको सेंटीमीटर में ही ले आते हैं। जैसे 7 मीटर लिखा हुआ है तो 7 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 700। 3 मीटर को अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। और 85 सेंटीमीटर ना है, वो तो 85 तो है, उससे बदलना नहीं है। बाकी 12 मीटर दिया हुआ है तो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 95 सेंटीमीटर है तो वो तो सेंटीमीटर में पहले से ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। अब क्या करना है, इतना के बाद कह रहा है कि लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। अभी कि सबसे बड़ी बोल रहा है तो यानी सबसे बड़ी कहने का मतलब बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या कहने का मतलब एचसीएफ निकाल दीजिए। तो इन सभी का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आएगा, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको आता ही होगा, ठीक है। जो भी आएगा, ठीक है, बता दीजिएगा कितना आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, 3rd नंबर बढ़ते हैं आगे। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 दिया हुआ है तथा लघुत्तम समापवर्त दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ 2400। तो 2400 सिंपली हम लिख लेंगे 2400। अब देखिए 2400 क्या दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ ना, तो आप भी 3, 4, 5 का एलसीएम निकाल लो। तो 3, 4, 5 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो समान जात का तुलना समान जात से हो गया, मतलब एलसीएम का तुलना एलसीएम से हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, उसका आप महत्तम समापवर्तक बता दो। मतलब इसी का बताना है 3, 4, 5 का। तो 3, 4, 5 का एचसीएफ कितना होगा? आप जानते होगे, एक थ्योरी भी है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सब तो लगातार ही है, 3, 4, 5। तो इन सभी का एचसीएफ कितना होगा? 1। जिसे निकालने के लिए रहता है उसे गुना में रख दिया जाता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 6 चौके 24 कैंसिल हो गया और 1 0, मतलब इसका सही आंसर आ जाएगा 40। देख लीजिए कि इस ऑप्शन में 40 है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट तरीका है। इसी तरीक़ा से प्रीलिम्स में, पीटी एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही बनाना है। ये मेंस का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको डिटेल में बनाना नहीं। पीटी के एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, शॉर्ट में बनाना है। जितना समय आप बचा सकते हो, जितना शॉर्ट आप बना सकते हो, जितना शॉर्ट छोटा बना सकते हो उतना आपको समय और मिलेगा दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर हो गया, 4th नंबर में आते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, हुआ छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना है, तो 12, 16, 18, 21, 28 से विभाजित हो जाए, है ना। तो सिंपली इन सभी का क्या निकाल लेना है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आपका 1000 आ जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए आता ही होगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। और कह रहा है कि 7 घटाने पर पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बस इसमें आप 7 क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। अब जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़िएगा, एक सेकेंड, इसका एलसीएम जब निकालिएगा तो ये इतना आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इतना आ जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा मैं फिर से कर देता हूँ। एलसीएम जो आ जाएगा 1018, इसमें 7 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ दीजिएगा तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम ले लीजिएगा तो 1008 आएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और इसमें 7 जोड़ लीजिएगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, मतलब एलसीएम निकाल देना है। 12, 15, 20 और 54 का पहले आप एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम जब आप निकालिएगा ना तो ये एलसीएम आ जाएगा 540। ठीक है, इसमें भी शेषफल कितना बचाना है, 8 बचाना है। तो सिंपली आप इसमें 8 जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 548। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 548। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा 2 पूर्णांकों का योग दिया हुआ है। तो ऐसे समझ लो, पहला पूर्णांक मान लीजिए a है, ठीक है, और दूसरा पूर्णांक मान लीजिए b है। ठीक है, और दोनों का दिया हुआ है योग, कितना दिया हुआ, -25। एक सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है इसी में से किसी एक का वैल्यू दिया हुआ, तो मान लीजिए कि b दिया हुआ है कितना, 30, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा, -25। तो a का मान बता दीजिए। तो -25 तो खैर पहले से लिखा हुआ है, ये प्लस में है तो बोथ साइड जाएगा तो किस चीज़ में बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस में। ठीक है, बस दोनों को क्या कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाता है, मतलब जोड़िएगा तो 55 आ जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में 55 है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कह रहा है कि शून्य में से, ये शून्य दिया हुआ है, शून्य से घटाना है -8 को, मतलब -8 पहले से दिया हुआ है, शून्य से -8 घटाने पर, तो घटाने के लिए कह रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं कहीं पर -8 भी देता है, अगर आप इसे हटा दोगे ना, अगर इसे आप हटा देते हो तब आंसर -8 आ जाएगा, लेकिन अगर इसे रहने देते हो क्योंकि घटाने के लिए कह रहा है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 8 नंबर में ध्यान दीजिएगा, -6। ठीक है, ये -6 लिखा हुआ है, +4 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और ये -3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली से कैलकुलेट कर लेना, तो ये -6 हो जाएगा, यहाँ +4 हो गया, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7। ठीक है, तो अब घटाइए, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर में आ जाइए, कौन सा भिन्न 4/5 के बराबर नहीं है। तो ये तो आपको कैंसिल आउट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा बराबर नहीं है। ठीक है, तो सिंपली इसको जब A B C इन सभी को आप काट छाट करिएगा तो 4/5 आ जाएगा, लेकिन 9/15 जो है वो, जैसे इसको काटिए, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 5 15, 3/5 ना आ गया। ठीक है, लेकिन लाना हमको कितना है, 4/5 है, जो कि नहीं आ रहा है, तो डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे आते हैं। वह संख्या क्या होगी जिसका हर 1/4, हर कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, और अंश कितना होना चाहिए, 12। तो ये 4 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 48। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 48। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
11 नंबर में आ जाइए। 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा। 11 नंबर में कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 दिया हुआ है, ठीक है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, है ना, तो 12 से गुणा कर देंगे प्रत्येक संख्या को, जैसे 10 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है। अब प्रत्येक संख्या को कितना से गुणा करें, मतलब उसी 7 को, ठीक है, उसी 10 संख्याओं को कितना से, 12 से, तो बरसते कितना हो जाएगा, बरसते 84 हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर में आ जाइए। 12 नंबर में कह रहा है ना कि 8 संख्याओं का औसत मान 14 है, ठीक है। तो यानी योगफल निकालेंगे तो 8 गुना, टोटल निकालेंगे तो 8 गुना 14 हो जाएगा, क्योंकि योगफल का फॉर्मूला आपको पता होगा, औसत गुना संख्या होता है। अगर 6 संख्याओं का औसत 16 है, 6 का कितना है, 16 है, तो कह रहा है शेष 2 संख्याओं का, तो मतलब माइनस कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 ठीक करिएगा तो 112 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। तो 112 में 96 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, करीब ये 26 आ जाएगा। और शेष 2 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कह रहा है तो 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। शेष 2 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कह रहा है तो भाग दे देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13 नंबर में आ जाइए। 13 नंबर में क्या कह रहा है, 13 नंबर में कह रहा है कि पति पत्नी एवं उसके बच्चों की औसत आयु 3 साल पहले 27 साल थी। तो मतलब अगर हम पति पत्नी बच्चा तीनों को मिलाकर देखेंगे तो 27 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 3 मेंबर के हिसाब से कितना हो गया, 81 हो गया। लेकिन ये 3 साल पहले की बात कर रहा है। अब हम 3 साल मैंने वर्तमान में जाइए, 3 साल बाद वाला में जाइएगा, ठीक है। तो 3 साल बाद में जाइएगा तो 3 आदमी के हिसाब से 3 तिया 9 हो जाएगा। तो मतलब टोटल हो जाएगा कितना, 81 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। फिर से आप समझिए, पति पत्नी और बच्चा का दिया हुआ 27, मैंने 27 दिया 81 हो गया, ठीक है। और 3 साल पहले की बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जब आप देखिएगा ना तो आपको वर्तमान पूछ रहा है। तो 3 साल पहले नहीं, हमको वर्तमान में जाना है। तो एक आदमी का 3 है तो 3 आदमी का कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 टोटल हो जाएगा। तो 81 में 9 जाएगा तो 90। अब कह रहा तथा पत्नी एवं बच्चे का औसत आयु 20 साल है। तो 2 आदमी के हिसाब से 20 दूनी 40 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है ना कि पति का वर्तमान आयु बताइए, तो ये भी वर्तमान आयु है, ये भी वर्तमान आयु है। पति का निकालने के लिए कह रहा है तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो इस सवाल का सही जवाब 50।